नमस्कार माय फैमिली। मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीता संजय गढ़ाई व्लॉग पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:15 हो रहे हैं। मैं आ चुकी हूँ किचन में अपना काम निपटाने के लिए। और यहाँ पे मैंने पीने के लिए गर्म पानी रख दिया है। और ये मैं निकाल रही हूँ मलाई, जो कि मतलब दूध तो हम शाम को लाते हैं और क्या करते हैं कि बॉईल करके शाम को ही पी लेते हैं, जो थोड़ा बहुत बच जाता है चाय वगैरह के लिए, और वो रखा रहता है फ्रिज में। उसके ऊपर जो मलाई आती है वो मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे। और कढ़ाई मैंने चढ़ा रखी है सब्जी के लिए, और सब्जी में आज बनाने जा रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, जो कि मैंने रात को कट करके रख ली थी और वो बना रही हूँ। आराध्या और शिवाय को आलू पसंद नहीं है, तो इनके लिए रात को ना मैंने पनीर बनाया था, तो वो सब्ज़ी रखी हुई है। दिन में ये इनको बोल दिया है मैंने, गरम करके इनको दे देंगे बच्चों को। और तबीयत का तो अभी पूछो मत, जैसे कि आपको लग ही रहा है मेरी आवाज़ से तबीयत इतनी ख़राब हो रही है ना कि पूछो मत। कि मतलब कि खांसी जुकाम फीवर नहीं है, या फीवर है पता नहीं है कुछ भी, क्योंकि खांसी भी इतनी नहीं है, जुकाम इतना हो रहा है हद से ज़्यादा, और गले में बहुत ज़्यादा दर्द है। उसकी वजह से, जुकाम की वजह से हरारत है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और सर में इतना दर्द होता है कि पूछो मत। और ये रात को मैं दवाई खा के सोई थी, तो अभी थोड़ा सा सही फील हो रहा है। तो इसलिए रात को मतलब दवाई खा के सोती हूँ ना, तो सुबह थोड़ा सही फील होता है, तो सारा काम हो जाता है। उसके बाद फिर सुबह भी दवाई खा लेती हूँ, फिर शाम होते होते ना फिर से वही तबीयत हो जाती है ख़राब। तो अभी फिर देखते हो, अभी 1-2 दिन मतलब आज की दवाई रखी है, ये खा लूँगी। फिर कल फिर जाऊँगी डॉक्टर के पास कि क्या कहते हैं डॉक्टर, या डॉक्टर चेंज करना है क्या नहीं करना, मतलब कि तभी सही डिसीजन होगा। कि एक दिन की दवाई पहले खा लेती हूँ, एक बार और लूँगी इस डॉक्टर से। फिर मतलब क्या होता है कि हम दवाई ले लेते हैं, तो बार बार डॉक्टर चेंज करना भी सही नहीं होता है, क्योंकि उस डॉक्टर को पता होता है कि मैंने कौन सी दवाई दे दी है, किससे असर हुआ है कि मतलब नहीं हुआ है, अब कौन सी दवाई देनी है, तो ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी चढ़ा दी थी, तो कैमरे को कर दिया था ऑफ, और मैं बैठ गई थी, मतलब आटा नीचे बैठ के मारा है मैंने। और इनको आवाज़ लगाई, ये कर रहे हैं डस्टिंग, मतलब सोफे पे कवर जैसे फैले होते हैं। बाकी सारा सामान तो सेट करके सोती हूँ रात को मैं, तो वो थोड़ा सा सेट कर रहे हैं ये। फिर मैंने यहाँ पे आटा लगा के रोटी बनानी शुरू कर दी, और रोटी मेरी बन चुकी है यहाँ पे। मतलब रोटी क्या, बच्चों का तो स्कूल है ही नहीं, इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। इनके दोपहर के लिए एक एक रोटी बना के जाती हूँ, बस ये इतनी ही खाते हैं, क्योंकि सुबह नाश्ता कर लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर दोपहर का इतना खाना होता है नहीं। और अभी मैं नाश्ते के लिए चढ़ाऊँगी यहाँ पे मैगी, क्योंकि शिवाय की फरमाइश है कि उसे ना मैगी खानी है। कल रात से ही वो जिद कर रहा था कि मम्मा मुझे मफ़िन्स खाने हैं, तो मफ़िन्स मैंने बोला मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, खांसी हो रही है, फिर मफ़िन्स में तेल में फ्राई करूँगी तो मुझे धसका सा लग जाएगा और ज़्यादा खांसी हो जाएगी। तो फिर कहता है मुझे राजमा खाना है। फिर राजमे का मैंने बोला कि मैंने भिगो के नहीं रखा था, राजमा भिगो के रखना होता है, और अब बनाऊँगी तो बनेगा नहीं ढंग से, मतलब कितनी भी सीटी लगा लूँ वो गलेगा नहीं। तो इसने मतलब जिद करने लग गया, तो फिर मैंने इससे प्रॉमिस किया कि मैं सुबह ना नाश्ते में तेरे को मैगी बना दूंगी, और कल शाम को पक्का मैं राजमा बना दूंगी। सुबह इसलिए राजमा नहीं बनाती क्योंकि पापा मम्मी राजमा छोले ये सब्जी नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं सुबह के टाइम ये सब्जी नहीं बनाती हूँ। और वो पनीर भी नहीं खाते हैं, तो इसलिए पनीर भी मतलब शाम को मोस्टली बनाती हूँ मैं। तो फिर यहाँ पे मैं यहाँ पानी चढ़ा दिया है फ्राई पैन में, और निकाल रही हूँ मैगी। मैगी में मतलब मैदे की मैगी हम कभी नहीं लाए, वो कभी कभार, ये लगा लो कि साल में एक आध बार, मैं कह नहीं सकती कभी लाए हों कि आटा मैगी ख़त्म हो गई है तो मतलब मजबूरी में मैगी मैदे की ले ली। तो मोस्टली मैं आटा मैगी ही यूज करती हूँ। तो यहाँ पे अब मैगी बना रही हूँ, तो फिर मैं सबके लिए बनाऊँगी, हम भी मैगी का ही नाश्ता कर लेंगे। बच्चों को के लिए स्पेशल बनाओ, फिर अपने लिए अलग से नाश्ता बनाओ, मतलब हमारा भी मन करता है मैगी खाने का। मैगी एक ऐसा खाना है कि बच्चों से लेके बूढ़ों तक लगा लो आप, सबको पसंद होता है, सबको बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं सबके लिए नाश्ते में मैगी बना लूँगी। तो मतलब मैगी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगती है, अच्छी लगती है या कैसी लगती है। तो यहाँ पे इसके साथ मैंने जो 4 वो होते हैं ना मैगी के पैकेट से, वो आए थे इसके अंदर, तो मसाले भी 4 पैकेट निकले यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 3 पैकेट डाले, 1 पैकेट रख दिया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैगी भी नहीं खानी है ना मतलब उतनी खाएं जितनी नाश्ते के लिए होती है।
तो यहाँ पे मैंने 3 पैकेट मसाला ऐड कर दिया है इसके अंदर, 3 साढ़े 3 मतलब 3-2.5 पैकेट ऐड करूँगी, आधा पैकेट रख दूँगी, 1 पैकेट भी 1.5 पैकेट रख दूँगी। 1 पैकेट तो उसमें जाएगा जो मैगी बची हुई है, और आधा पैकेट वैसे जैसे कभी हम नॉर्मली कुछ और बना लेते हैं तो उसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैगी मैंने चढ़ा दी है, और ये इतने हमारी मैगी बनेगी। गैस को कर दूँगी मैं सिम पे, और बाकी का काम निपटा लूँगी, जैसे झाड़ू वगैरह हो गया, पोछा वगैरह, बच्चों को भी खड़ा करना है तो अभी फ़िलहाल झाड़ू लगा लूँगी, फिर बच्चों को खड़ा करके इतने ये चाय बनाएंगे तो बच्चों को खड़ा करके फिर। और मेरी आदत ये है कि मैं हर पैकेट में ना एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों एक वीडियो याद आ गई थी, इंस्टाग्राम पर मैंने देखी थी, जिसमें कीड़े दिखा रहे थे मैगी में। तो मैं ये देख रही थी कि कहीं इसकी कोई डेट एक्सपायर तो नहीं हो गई है, तो नहीं हुई थी अभी। तो अभी 2 महीने की पहली इसकी MFD मैन्युफैक्चरिंग डेट है। तो यहाँ पे इतने मैगी बनती है, तो चलिए मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, और फिर हम बच्चों को खड़ा करेंगे। ये देखो, वैसे तो इसको नाश्ता खाना नहीं होता है, और आज मैगी बनी है खुशी खुशी। ये देखो, अब आपने अपनी प्लेट छांट रहा है, कौन सी बड़ी प्लेट है। आराध्या आजा। ये देखिए, खुश हो गए। मैगी अच्छी लगती है आपको? है, आंखें भी नहीं खुली अभी पूरी, फटाफट भाग के आ गया मैगी खाने के चक्कर में। हेलो गाइस, हम आए थे यहाँ कॉलेज में जो असाइनमेंट जमा करने के लिए। ये देखिए, ये है हमारी सुधा मैम। तो लेकिन हमारे असाइनमेंट जमा नहीं हुए, क्योंकि हमने अभी कुछ ना उसमें खाली छोड़ रखा था, जो कि हमें पता नहीं था कि वो भी करना है उसके साथ साथ। तो इसलिए फिर हमें कल या परसों, मतलब कल वो मैम आएंगी नहीं जिन्होंने असाइनमेंट लेना है, तो हम परसों आएंगे दोबारा यहाँ पे। और 4 बज चुके हैं, हम जा रहे हैं हताश और निराश होकर यहाँ से, थक के स्कूल से सीधा यहाँ पे आए और थक गए हम। तो चलिए मिलते हैं घर पे।